एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन प्रोसेस। एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन प्रोसेस की समीक्षा के दो उद्देश्य हैं। पहले, यह विभिन्न स्टेप्स की संक्षिप्त जानकारी देता है तथा फिर डिजाइन मेथोडोलॉजी पर विचार करता है। यहाँ चित्र में प्रमुख स्टेप्स का सार दिया गया है। इस टॉप डाउन व्यू में हम सिस्टम की आवश्यकताओं से शुरुआत करते हैं और उसके बाद स्पेसिफिकेशन आती है। टॉप डाउन डिजाइन, हम सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट वर्णन से प्रारंभ कर कुछ ठोस निर्णय निकालेंगे। विकल्पतः हम एक बॉटम अप व्यू लेते हैं जिसमें हम सिस्टम के कंपोनेंट से शुरुआत करते हैं। बॉटम अप डिजाइन स्टेप्स को यहाँ टूटे हुए लाइनों वाले तीर से चित्र में दिखाया गया है। क्योंकि हमें ठीक यहाँ पता नहीं होता कि डिजाइन प्रोसेस के किस स्तर पर क्या होगा, अतः हमें बॉटम अप डिजाइन की जरूरत पड़ती है। डिजाइन प्रोसेस में हमें दिए गए उद्देश्यों पर विचार करना होता है। निर्माण की लागत, प्रदर्शन, स्पीड तथा डेडलाइन के संदर्भ में, तथा पावर कंजम्पशन। आवश्यकताएं फंक्शनल तथा नॉन फंक्शनल हो सकती हैं। हमें एम्बेडेड सिस्टम के मौलिक कार्यों को अवश्य ही समझना चाहिए, परंतु फंक्शनल वर्णन प्रायः पर्याप्त नहीं होते। कुछ विशिष्ट नॉन फंक्शनल आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं। प्रदर्शन, सिस्टम की उपयोगिता तथा अंतिम लागत के लिए स्पीड एक महत्वपूर्ण विचारणीय पहलू है। प्रदर्शन सरल, जैसे कि यूजर्स लेवल कार्य में लगा समय, या फिर विशिष्ट, जैसे कि निर्धारित समय सीमा में ही कार्य संपन्न करना का मिश्रण हो सकता है। लागत, सिस्टम की निर्धारित लागत या क्रय मूल्य हमेशा एक विचारणीय बिंदु है। लागत के दो प्रमुख कंपोनेंट हैं। निर्माण की लागत, जिसमें पार्ट, पुर्जों तथा असेंबली की लागत शामिल है। नॉन रिकरिंग इंजीनियरिंग लागत, जिसमें व्यक्तिगत तथा सिस्टम के डिजाइनिंग की लागत शामिल है। भौतिकी, साइज तथा भार, सिस्टम का अंतिम भौतिक रूप एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक औद्योगिक असेंबली लाइन का नियंत्रण सिस्टम एक रैक के साइज में फिट हो सकता है, और वो भी बिना भार पर विचार किए। परंतु एक हैंडहेल्ड डिवाइस में साइज तथा भार दोनों की सीमाएं होती हैं। पावर कंजम्पशन, बैटरी से चलने वाले तथा अन्य सिस्टम में पावर एक महत्वपूर्ण पहलू है। पावर को बैटरी लाइफ के संदर्भ में समझा जाता है। जीपीएस मूविंग मैप की आवश्यकता एनालिसिस। मूविंग मैप एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जो यूजर्स के वर्तमान स्थिति के आसपास का मानचित्र या मैप दिखाता है। यह मैप यूजर्स के स्थिति में परिवर्तन के अनुसार मानचित्र के परिवर्तन को दिखाता है। मूविंग मैप सैटेलाइट आधारित नेविगेशन सिस्टम जीपीएस से स्थिति को प्राप्त करता है। फंक्शनैलिटी, यह सिस्टम हाईवे ड्राइविंग तथा अन्य समान उपयोग के लिए है, नॉटिकल तथा एविएशन के लिए नहीं, जिसमें कुछ अधिक विशिष्ट डेटाबेस तथा फंक्शनैलिटी की जरूरत होती है। सिस्टम में मानक टोपोग्राफिक डेटाबेस के मुख्य सड़कों तथा अन्य स्थलाकृतियों को दिखाने की क्षमता होनी चाहिए। यूजर इंटरफेस, स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम से कम 400 बाय 600 पिक्सल का होना चाहिए। डिवाइस को 3 से अधिक बटन के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन, मैप को आसानी से स्क्रॉल होना चाहिए। पावर ऑन होने पर डिस्प्ले को 1 सेकंड के अंदर ही प्रकट होना चाहिए और सिस्टम को वर्तमान स्थिति को जांचने तथा उसका डिस्प्ले दिखाने में 15 सेकंड से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। लागत, डिवाइस का अंतिम विक्रय मूल्य $100 से अधिक नहीं होना चाहिए। भौतिकी, साइज तथा भार, डिवाइस को एक सामान्य व्यक्ति के हथेली में आसानी से आना चाहिए। पावर कंजम्पशन, डिवाइस को 4 दोहरे ए बैटरीज पर कम से कम 8 घंटे कार्य करना चाहिए। स्पेसिफिकेशन, विशेष विवरण। स्पेसिफिकेशन एकदम स्पष्ट होता है। यह कस्टमर तथा आर्किटेक्ट के मध्य एक अनुबंध के रूप में होता है। यह इतना सुगम होना चाहिए कि कोई भी इसकी जांच कर सके कि यह कस्टमर के उम्मीदों तथा सिस्टम के आवश्यकताओं पर खरा उतरता है। इसे असंदिग्ध भी होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन सावधानीपूर्वक वर्णित होनी चाहिए ताकि यह कस्टमर के आवश्यकताओं को पूरा कर सके और इस प्रकार से कार्य संपन्न हो कि डिजाइन के वक्त उसका अनुसरण हो सके। आर्किटेक्चर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन के सभी विवरणों को स्पष्ट करते हुए
हमें सिस्टम ब्लॉक डायग्राम को दो मुख्य ब्लॉक्स में विभाजित करना चाहिए, एक हार्डवेयर ब्लॉक तथा एक सॉफ्टवेयर ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक्स को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हार्डवेयर ब्लॉक डायग्राम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारे पास एक केंद्रीय सीपीयू है जो मेमोरीज तथा आईओ डिवाइस से घिरा होता है। यहाँ खासकर के हमने दो मेमोरीज का उपयोग किया है, एक फ्रेम बफर मेमोरी जो पिक्सेल्स को डिस्प्ले कराएगा और दूसरा प्रोग्राम या डाटा मेमोरी जो सीपीयू के सामान्य उपयोग के लिए है। कंपोनेंट्स या घटकों का डिजाइन। कंपोनेंट्स का डिजाइन आर्किटेक्चर तथा स्पेसिफिकेशन के अनुरूप किया जाता है। सामान्यतः कंपोनेंट्स में हार्डवेयर जैसे कि एफपीजीएस, बोर्ड्स आदि तथा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होते हैं। कुछ कंपोनेंट रेडीमेड होते हैं। मूविंग मैप में जीपीएस रिसीवर स्पेसिफिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है जो पहले से ही डिजाइन किया हुआ स्टैंडर्ड कंपोनेंट है। हम स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है टोपोग्राफिक डेटाबेस। हार्डवेयर कंपोनेंट्स: पावर सप्लाई, प्रोसेसर, मेमोरी, टाइमर्स, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स, इनपुट आउटपुट सर्किट्स, सिस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्किट्स। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कई कार्य करने होते हैं। एक एम्बेडेड सिस्टम के सॉफ्टवेयर डिजाइन को इन तीन कॉन्स्ट्रेंट्स को ध्यान में रखना होता है: सिस्टम मेमोरी की उपलब्धता, प्रोसेसर स्पीड की उपलब्धता, सिस्टम के लगातार सक्रियता के दौरान पावर के अपव्यय को सीमित करने की आवश्यकता, जिसमें इंतजार, रन, स्टॉप तथा वेकअप के कई चक्र होंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आरटीओएस। आरटीओएस परिभाषित करता है कि सिस्टम किस प्रकार कार्य करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन सुपरवाइज करेगा। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान रूल्स को निर्धारित करता है। एक निम्न स्तर के एम्बेडेड सिस्टम को आरटीओएस की जरूरत नहीं पड़ती है। सिस्टम इंटीग्रेशन: निर्मित कंपोनेंट्स को संजोकर देखा जाता है कि सिस्टम कैसे कार्य करता है। यदि हम एक समय में कुछ ही मॉड्यूल्स को डिबग करते हैं तो हम सामान्य बग्स को आसानी से पहचान सकते हैं। सामान्य बग्स को पहचान कर तथा उनको दोष रहित करने के पश्चात ही हम जटिल बग्स की पहचान कर सुधार कर सकते हैं। कंप्यूटर एसेंशियल्स: एम्बेडेड प्रोसेसर्स दो प्रकार के हो सकते हैं: सामान्य माइक्रोप्रोसेसर्स म्यू-पी तथा माइक्रो कंट्रोलर्स म्यू-सी, जिनके चिप पर बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं जिससे लागत तथा साइज दोनों कम हो जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर तथा सर्वर मार्केट से अलग बहुत सारे बेसिक सीपीयू आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। वॉन न्यूमन के साथ साथ विभिन्न स्तर के हार्वर्ड आर्किटेक्चर आरआईएससी के साथ साथ नॉन आरआईएससी तथा वीएलआईडब्ल्यू होते हैं। इनके वर्ड लेंथ 4 बिट से 64 बिट्स या उनसे भी आगे, मुख्यतः डीएसपी प्रोसेसर्स में, हालांकि सबसे सामान्य 8 या 16 बिट वाला है। आर्किटेक्चर कई वेरिएंट्स तथा शेप में आते हैं। इनमें से कई तो विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि